कुछ महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया का मामला हो या अब सचिन पायलट का मामला, एक बात समझ में आती है कि दरारें अगर दुनिया को, मीडिया को, आम लोगों को नजर आ रही थी तो क्या पार्टी आला कमान के लिए ये कोई नई बात थी? सचिन पायलट के मामले को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए उसमें सीधे सीधे बीजेपी की ओर इशारा किया गया और कहा गया कि पार्टी के भीतर तो सब ठीक था, लेकिन बीजेपी ने एक साजिश रचने का प्रयास किया। लेकिन इन सारे सवालों के बीच कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल रह गया वो ये कि सब जानते बूझते क्या इस मामले को एड्रेस करने में बहुत देर कर दी। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। राजस्थान कांग्रेस के भीतर दिक्कत 2 साल से थी, लेकिन इसे दूर करने की जगह दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में गर्दन गड़ाए रहा। जिन लोगों के यहाँ मौतें हुई हैं उनको हम सहानुभूति दें, उनको मदद और सहायता की बात करें और एक आश्वासित लोगों को करना पड़ेगा कि हम भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। इन सब चीज़ों के लगता है कि एक कंपैशनेट, एक संवेदनशीलता हम लोगों को प्रकट करनी चाहिए थी, ताकि लोगों को ना लगना नहीं चाहिए कि ये एक रोज़मर्रा का इशू है। उन परिवार के लोगों को उनके मलहम लगाने की ज़रूरत थी, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत थी और जो सिस्टमेटिक अगर की कमियां हैं तो उसको एक्सेप्ट करके ठीक करने की बात हमने करी और मेरे ख्याल वही हम लोगों को सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। लगे आपको कोई कमी बेची रही है, एक्शन होना चाहिए, पर जो भूमिका है पीसी प्रेसिडेंट की, वो भूमिका वो होती है जिसमें उनको खुल करके कहना चाहिए भाई यहाँ कमी मुझे महसूस हो रही है। अगर विपक्ष कहने का अधिकार रखता है तो सत्ता पक्ष का अध्यक्ष भी, उनको अधिकार होना चाहिए वो अपनी खुद की गवर्नमेंट है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई कोई आज की बात नहीं है। 2018 में कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद जब सचिन पायलट को नजरअंदाज करके अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया, आज के मनमुटाव का बीज उसी वक्त बो दिया गया था। उस समय राहुल गांधी ने एक तस्वीर डालकर यह संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी में ऑल इज वेल। यानी राहुल गांधी ने जो एक ट्वीट किया था आप दोनों की तस्वीरों के साथ, यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान, ये यूनाइटेड कलर्स दिखेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, बहुत निर्णायक है। अगर ये यूनाइटेड नहीं है हम लोग, तो हम लोग इतने सफल ही नहीं हो सकते थे। अगर खिंचाव होता, जैसा आप कह रही हैं कि तनाव होता या कुछ आपस में अनबन होती, तो कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूती से तीनों प्रदेशों में जीत नहीं सकती थी। लेकिन समर्थक तो आपके नाराज हुए थे ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है, हर व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति जो अनुशासन तोड़ता है या पार्टी के दायरे के बाहर काम करता है वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। और कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, लेकिन अंत में निर्णय पार्टी हित में और प्रदेश हित में लिया जाता है। और उस निर्णय में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस निर्णय में मैं बराबर का भागीदार हूँ और हमारी राय के बाद ही निर्णय लिया गया। सारी उठापटक की शुरुआत 2018 में ही हो चुकी थी, लेकिन पैचअप की कवायदें मीडिया को दिखाने का मरहम था या सिर्फ खाना पूर्ति, क्योंकि मर्ज तो इसके बाद और बढ़ता चला गया। समय समय पर यह लड़ाई सामने आती रही, लेकिन समाधान ढूंढना तो दूर, सचिन को मुलाकात का वक्त मिलना भी मुश्किल था। आगा मैंने कई बार किया कि षड्यंत्र बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ट्रेडिंग का षड्यंत्र है और उसमें हमारे किसी नेता को ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूँ। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने से लेकर अब तक सचिन पायलट के बयानों को देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वो हर बार पार्टी के सिस्टम से नाराज थे, पार्टी से नहीं। उनकी लड़ाई अधिकार और सम्मान के लिए थी, यानी मर्ज कुछ और था, दवाई लगातार किसी और की होती रही। गहलोत जादूगर हैं, सरकार बचाने और बनाने की कला उन्हें अच्छे से आती है, पर जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस पर सचिन पायलट का भी थोड़ा सा जादू चलता है। इस हकीकत को सब जानते हैं कि राजस्थान के रण में उन्होंने कांग्रेस की जीत को अपनी पगड़ी का सवाल बना लिया था।
2014 में 13 दिसंबर में हम चुनाव हारे थे। 2014 जनवरी में मैं प्रदेश का अध्यक्ष बना था। तो उस समय मुझे लगा कि हम लोग जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाए हैं। तो मैंने उस टाइम प्रण लिया था, मैंने कहा जब तक सरकार राजस्थान में कांग्रेस की नहीं बनती है मैं साफा नहीं बांधूंगा। अच्छा। हाँ, और मैंने पूरे 5 साल साफा नहीं बांधा, लेकिन 12 दिसंबर को जब मतगणना हुई, जब कांग्रेस को बहुमत मिला, उसके बाद मैंने पहली बार 5 साल में साफा बांधा।